सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम हैक करने वाले हैं डीएनएस सर्वर को। सो जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पर हैक का मतलब ये नहीं है दैट वी आर गोइंग टू हैक समथिंग और सम सिस्टम्स। हैक मीन्स दैट हम डीएनएस सर्वर को एक बहुत ही डिफरेंट यूज केस के लिए यूज करने वाले हैं। एंड वी विल सी दैट हम डीएनएस को एआई की हेल्प से किस तरह से चैट बॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स बेसिकली लाइक प्लेइंग अराउंड विद डीएनएस सर्वर या फिर डीएनएस सर्वर को एक एज अ टॉय यूज करना। सो डोंट वरी, पूरी वीडियो देखना, एक्साइटिंग वीडियो है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड एक डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स। नाउ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ वीडियो जो कैलाश नाथ सर हु इज सीटीओ ऑफ जीरोदा, जो उन्होंने एक वीडियो बनाया था दैट हाउ दे टॉयड अ डीएनएस सर्वर। सो आई वाज वाचिंग दैट वीडियो एंड आई थॉट कि इसको हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं यूजिंग एआई। सो दिस इज फ्रॉम वेयर दिस वीडियो कम्स इन। सो डोंट वरी, मैं उसके बारे में भी पूरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा दैट व्हाट दैट वीडियो इज अबाउट। अगर आपने वो वीडियो देखा है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू ऑल द कॉन्टेक्स्ट। सो with that let's start with the video. So guys, शुरू से शुरू करते हैं that एक DNS सर्वर क्या होता है, right? So यहाँ पे I'm talking about a DNS server. So DNS server stands for domain name system. Okay, domain name server भी आप कह सकते हो, this stands for domain name system. Domain name system अगर मैं आपको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इट्स जस्ट लाइक अ फोन बुक फॉर योर डोमेन नेम्स। तो ये कुछ नहीं है, नेटमेटिक फोन बुक है। मतलब कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर कभी भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू ट्राई टू विजिट google.com, या फिर आप ट्राई करते हो piyushgarg.dev को विजिट करने का, ब्राउजर्स को नहीं पता है दैट piyushgarg.dev को कहाँ रूट करना है, कौन से सर्वर के ऊपर रूट करना है, google.com के सर्वर के ऊपर रूट करना है। ठीक है। सो व्हाट योर ब्राउजर इंटरनली डज इज, ब्राउजर इंटरनली एक कॉल करता है आपके डीएनएस सर्वर को, जो भी आपका कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर है, एंड उसको पूछता है कि भाई google.com का इक्विवेलेंट सर्वर कौन है, या फिर piyushgarg.dev का इक्विवेलेंट सर्वर कौन है। डीएनएस सर्वर्स हमेशा एक आईपी एड्रेस के साथ कुछ आंसर रिटर्न करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आईपी एड्रेस रिटर्न किया, लेट्स से समथिंग लाइक 72.1.3.4, मतलब दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर, तो दैट इज वेयर योर रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड। ओके, सो डीएनएस मेक्स द डोमेन नेम सिस्टम सक्सेसफुल। देखो, आईपी एड्रेसेस को याद करना आसान नहीं होता है, राइट? यू डोंट नो द आईपी एड्रेस फॉर गूगल, यू डोंट नो द आईपी एड्रेस फॉर piyushgarg.dev। सो हमें नेम्स रिमेंबर करना आसान होता है। सो डीएनएस सर्वर इज बेसिकली लाइक अ डेटाबेस और अ फोन बुक फॉर आवर डोमेन्स। ओके, दैट कौन सा डोमेन कौन से आईपी एड्रेस पे मैप्ड है, दिस इज व्हाट इज अ डीएनएस सर्वर। थोड़ा सा और इंटरनल चलते हैं। जो डीएनएस सर्वर होता है, दीज आर पब्लिकली होस्टेड सर्वर्स जो पोर्ट नंबर 53 के ऊपर रन करते हैं। एज अ स्टैंडर्ड इट रन्स ऑन पोर्ट नंबर 53 एंड दे वर्क ऑन यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर ये वर्क करते हैं। जैसे आपके HTTP, HTTPS, ये सारे TCP के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका जो डीएनएस सर्वर होता है दैट वर्क्स ऑन अ यूडीपी प्रोटोकॉल। तो डीएनएस सर्वर, फॉर एग्जांपल जो गूगल का डीएनएस सर्वर है दैट इज 8.8.8.8, एंड क्लाउडफ्लेयर का जो डीएनएस सर्वर दैट इज 1.1.1.1। तो ये कुछ डीएनएस पब्लिक डीएनएस सर्वर्स हैं। तो लेट्स से अगर मेरे को जानना है दैट piyushgarg.dev अगर मैं ब्राउजर के अंदर एंटर करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट कहां फॉरवर्ड होनी चाहिए, तो दिस रिक्वेस्ट विल फर्स्ट गो टू डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर जो पब्लिक डेटाबेस है वो अपने रिकॉर्ड्स में सर्च करेगा दैट piyushgarg.dev का इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस कौन है, तो वो हमें एक आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, एंड जो मेरा ब्राउजर है दैट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू दिस आईपी एड्रेस। सो इस तरह से पूरा जो होल डीएनएस सर्वर है वो काम करता है। ओके, नाउ इफ आई कम हियर एंड आई ओपन माय टर्मिनल, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, दैट मीन्स जूम इन। तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं डिग, तो डिग कमांड यूज होता है किसी भी तरह के डीएनएस सर्वर को लुकअप करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ piyushgarg.dev, ठीक है, तो यू विल सी दैट जो भी मेरा डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है ये उसके ऊपर गया। सो दिस इज माय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर। सो बिकॉज आई एम यूजिंग जियो का नेटवर्क, सो ये जियो का यूज़ करता है डीएनएस सर्वर, एंड दिस इज ऑन पोर्ट नंबर 53। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था दैट मेरे को यार ये बताओ कि piyushgarg.dev का ए रिकॉर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास क्या है, एंड मुझे इन रिटर्न आंसर क्या मिला दैट piyushgarg.dev का जो ए रिकॉर्ड है इन दिस क्लास दैट इज 76.76.21.21। दैट मीन्स अगर आप कभी भी piyushgarg.dev
को ओपन करेंगे, ठीक है, सो दिस इज द वेबसाइट। तो ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है ये कहाँ फॉरवर्ड हो रही है, इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड हो रही है। ये वर्सल का आईपी एड्रेस है। सो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से डिग, ओके, piyushka.dev, ठीक है, सेम थिंग piyushka.dev, एंड मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ @1.1.1.1। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये कौन से डीएनएस सर्वर के पास आएगी, दिस विल गो टू क्लाउडफ्लेयर, ठीक है, एंटर करोगे तो अब ये क्लाउडफ्लेयर का जो 53 पोर्ट पे चल रहा है ये उसने आंसर किया, एंड आंसर इज ऑब्वियसली सेम। सिमिलरली मैं यहाँ पे गूगल के सर्वर को भी पूछ सकता हूँ, दैट इज 8.8.8.8, ठीक है, एंटर करेंगे, यू कैन सी दैट सेम आंसर इज कमिंग। तो देर आर मेनी डीएनएस सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारे डीएनएस सर्वर जो भी हमारे मतलब हमारी सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर्ड होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स में, तो ये उसके ऊपर एक डीएनएस क्वेरी करता है, बट यू कैन चेंज यूजिंग दिस @ ओके। नाउ ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और थोड़ा सा डीएनएस को समझते हैं, फिर हम देखेंगे दैट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लाउडफ्लेयर का एक आर्टिकल है, दैट इज व्हाट इज अ डीएनएस सर्वर। सो डीएनएस यू कैन सी द डोमेन नेम सिस्टम इज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो दिस इज बेसिकली हाउ योर इंटरनेट वर्क्स। अगर आप एज अ यूज़र अपने ब्राउज़र में example.com भरते हैं, सबसे पहले वो डीएनएस रिजॉल्वर के पास आता है, वो पूछता है कि भाई ये example.com क्या है। नाउ दीज ऑल आर बेसिकली आइटरेटिव क्वेरीज, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, एंड दिस बेसिकली रिटर्न्स कि example.com का जो सर्वर है, example.com का जो भी आईपी एड्रेस है वो ये है, एंड देन इट इज राउटेड टू द सर्वर। अगर आप इसको नंबर्स के साथ देखना चाहते हैं, यू कैन सी C1 डीएनएस रिजॉल्वर, पहले वो रूट सर्वर के पास आएगा, रूट सर्वर से उसको एक एड्रेस मिलेगा रूट सर्वर का, देन इट विल गो टू अ TLD सर्वर दैट इज फॉर .com, फिर उसको इसका एक एड्रेस मिलेगा, देन इट विल गो टू द example.com एंड उसका आईपी एड्रेस फेच करेगा, एंड देन इट विल कम बैक एज एन आईपी एड्रेस, एंड देन योर रिक्वेस्ट विल बी राउटेड टू द ऑफिशियल सर्वर ऑफ द example.com जहाँ पे भी वो सर्वर होस्टेड है, एंड फाइनली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। सो बेसिकली दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स, राइट। कमिंग बैक, ओके, कमिंग बैक, तो यहाँ पढ़ सकते हैं लाइक फर्स्ट द रिजॉल्वर, ओह सॉरी। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट द रिजॉल्वर क्वेरी गोज टू द रूट नेम सर्वर इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसलेटिंग एंड ऑल। तो इसके ऊपर हमने यूट्यूब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है पूरा डीप के अंदर, दैट किस तरह से डीएनएस रेजोल्यूशन काम करता है। नीचे चलते हैं, ओके। तो डीएनएस कैश भी होता है, ठीक है, डीएनएस कैशेस भी होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम आई से google.com तो हर बार डीएनएस के पास आएगा। पीयूष, डीएनएस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, अब यहाँ पे हैकिंग बताओ, ठीक है। डीएनएस पता लग गया, बहुत बढ़िया। टीसीपी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो का जिसका मैं रेफरेंस ले रहा था स्टार्टिंग में, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ एंड मैं गूगल में एक बहुत ही सिंपल सी क्वेरी सर्च करता हूँ, दैट व्हाट इज 1024 MB टू, नहीं MB नहीं, एक इसको लेते हैं KB, या फिर इसको बाइट्स ले लेते हैं, बाइट्स टू MB। बहुत ही सिंपल सी क्वेरी कि 1024 बाइट्स में कितने MB होते हैं। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, नंबर 1 यू कैन सी दैट इट्स अ रॉन्ग रिजल्ट, कैन यू सी। इसने, मैंने पूछा क्या था कि भाई बाइट्स को MB में कन्वर्ट करो, एंड मेरे को इन रिटर्न मिला क्या, मेरे को मेगाबाइट टू गीगाबाइट का कन्वर्जन मिला। ऑब्वियसली इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। सेकेंडली एक चीज़ बताओ, ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है, क्या ये क्वेरी सच में एक सर्च इंजन का वर्क है? आई मीन मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट। इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि 1024 बाइट्स को MB में कन्वर्ट करना है। क्या इसके लिए मेरे को सच में एक AI या फिर सच में एक सर्च इंजन या सच में इस चीज़ की जरूरत है? नहीं, राइट। देखो ये जो नीचे रिजल्ट्स हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, दिस इज अ डेटाबेस लुकअप, राइट, जो भी गूगल डेटाबेस लुकअप करता है दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने ना गूगल के सर्वर पे जब आपने एक क्वेरी लिखा, ठीक है, आपने ये क्वेरी लिखा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेरी, ये आपने TCP के ऊपर google.com के सर्वर्स को फॉरवर्ड किया। नाउ जस्ट फॉर दिस सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल क्वेश्चन, आपने क्या क्या किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडर्स को ओपन कर लेता हूँ, इट्स एन इनकॉग्निटो, तो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ एंड आई डू से ऑल एंड आई डू अ रिफ्रेश, तो देखो आपने क्या किया, नंबर 1 आपने एक रिक्वेस्ट कॉल किया इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, आपने ये पेलोड सेंड किया, दीज आर ऑल योर क्वेरी पैरामीटर्स, सो क्वेरी है दिस ऑल थिंग्स आर हियर। आपने इतने सारे हेडर्स को सेंड किया, रिक्वेस्ट हेडर्स में यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हेडर्स, प्लस जो आपका बीच में CDN सर्वर होगा या लोड बैलेंसर होगा उसने और हेडर्स को ऐड कर दिया होगा। सो यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ हेडर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्स हेडर्स, एंड उसके बावजूद यू आर गेटिंग अ रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका ओवरऑल साइज देखें, इट्स लाइक 98 KB एंड इट टुक लाइक 400 मिली सेकेंड्स जस्ट टू डू अ मैथमेटिकल ऑपरेशन।
तो क्या इस तरह की क्वेरीज HTTP और आई कैन से TCP के ऊपर करना एफिशिएंट है? डू यू थिंक सो? नहीं, इट्स अ वेरी ओवरकिल, राइट? इट्स एन ओवरकिल। क्यों? बिकॉज पहले तो आपने इतने सारे रिक्वेस्ट हेडर्स बनाए, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर्स बनाए, फिर उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्स हेडर्स आए, फिर उसके बाद जो TCP हैंडशेक्स होते हैं, ठीक है, तो TCP हैंडशेक्स के बारे में पढ़ना, तो यू हैव मेड अ established a TCP handshake connection, you have sent an acknowledge, sync acknowledge, then you are sending some headers as frames, then you are sending your body, your query as a frame, फिर उसके बाद आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आया एज एन HTML, फिर आप उसको रेंडर कर रहे हो, सो इट्स अ लाइक अ लॉट ऑफ लाइक किल, राइट? इट्स अ किल, ओवर किल जस्ट फॉर अ सिंपल क्वेरी। तो ऐसी क्वेरीज के लिए अगर आप एक बहुत बड़े सिस्टम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, वेयर यू वांट टू हैव दीज काइंड ऑफ क्वेरीज इन बिटवीन योर सर्वर्स, तो TCP ना एक ओवर किल होता है। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, हमें इसको थोड़ा लाइट वेट करना है। आई मीन इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हम इसको कैसे लाइट वेट कर सकते हैं? हम कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं क्या? मे बी, ठीक है, तो इसका एक बेसिकली एक आंसर था, अगर हम एक DNS सर्वर की क्वेरी को देखें, कि जब हम एक DNS रेजोल्यूशन करते हैं, टेक्निकली यार ये भी तो एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही है ना। DNS को जब आप कम्युनिकेट करते हो, यू सेंड अ क्वेरी, इट्स अ क्वेरी इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर मैं यहाँ पर ये वाली रिक्वेस्ट को दोबारा से एंटर करता हूँ, कैन यू सी दैट ये आपकी क्वेरी है एंड ये आपका रिस्पॉन्स है, इट्स ऑल्सो क्वेरी एंड रिस्पॉन्स। लेकिन अगर हम DNS सर्वर के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझते हैं, दैट एक DNS सर्वर के क्या कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ DNS पैकेट, ठीक है। तो DNS में हेडर होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, अथॉरिटी एंड एडिशनल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये बहुत लाइट वेट है। तो मतलब मैंने ये ChatGPT को पूछा दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द साइज इन HTTP ओवर TCP एंड DNS ओवर UDP। तो व्हाट यू कैन सी इज दैट जो TCP का हेडर साइज है दैट इज 20 बाइट्स, वेयर एज जो HTTP का हेडर है वो बहुत बड़ा होगा, डिपेंडिंग मतलब आप क्या क्या सेंड कर रहे हो। प्लस देर इज एन एक्स्ट्रा TCP ओवरहेड दैट देर इज अ 3-वे हैंडशेक, एक्नॉलेज पैकेट्स, TCP रीट्रांसमिशन। UDP के अंदर ये सब नहीं होता है। तो अगर हम इसके लाइक बिल्कुल लास्ट में चलते हैं, टू सी यू कैन सी दैट हेडर्स का जो साइज है दैट इज लाइक 20 to 40 बाइट्स, वेयर एज इज जस्ट 8 बाइट्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। IP हेडर्स इज सेम, ठीक है, IP एड्रेस इज सेम, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाईली वेरिएबल कि आप कितने हेडर्स आप सेंड कर रहे हो, बिकॉज HTTP हेडर्स कैन बी वेरी लार्ज। प्लस एक अटैक होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे हेडर्स भी एक रिक्वेस्ट में सेंड कर सकते हो एंड आप पूरे सर्वर को डाउन कर सकते हो। बट यहाँ पे यू हैव अ फिक्स साइज ऑफ 12 बाइट्स विच इज़ गुड, एंड देर इज अ ओवरहेड बिकॉज TCP कनेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई वो ओवरहेड नहीं है बिकॉज इट्स अ UDP प्रोटोकॉल। एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल है, ट्रू। TCP इज मोर रिलायबल, UDP इतना रिलायबल नहीं है, बट ठीक है ना यार, हमें एक सिंपल कैलकुलेशन ही तो करवाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं दैट DNS ओवर UDP इज मच मोर लाइट वेट देन HTTP ओवर TCP इन टर्म्स ऑफ हेडर साइज, प्रोटोकॉल ओवरहेड, while HTTP transactions involve more large headers and payload, DNS is designed for compact, quick and efficient lookups. ओके, ओके, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है दैट DNS जो है ना, वो लाइट वेट है हमारे TCP HTTP कॉल से। तो क्या मैं DNS को हैक कर सकता हूँ? आई मीन व्हाट इफ, अगर मैं यही क्वेश्चन जो मैंने गूगल को पूछा दैट इज व्हाट इज 1024 बाइट्स टू MB, क्या मैं ये क्वेश्चन हमारे DNS सर्वर को पूछ सकता हूँ? यू विल से पीयूष नहीं, राइट? द आंसर, द करेक्ट आंसर राइट नाउ हियर इज नहीं। क्यों? बिकॉज DNS का पूरा पर्पस क्या है कि वो IP एड्रेसेस को लुकअप करता है, राइट? वो डोमेन नेम्स को लुकअप करके IP एड्रेस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेरी देखोगे, यहाँ पर मेरा फुल क्वेश्चन क्या है? मेरा फुल क्वेश्चन है भाई पीयूष का डॉट डेव का मेरे को A रिकॉर्ड बताओ। लेट्स से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड भी लिख देता हूँ कि मेरे को A रिकॉर्ड बताओ। तो ठीक है, इट विल टेल यू द A रिकॉर्ड। सिमिलरली अगर मेरे को इसका एक MX रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को इसका एक MX रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे MX रिकॉर्ड, सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग दिस MX रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एक TXT रिकॉर्ड भी होता है, इफ़ यू नो अबाउट दैट, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ यार एक TXT रिकॉर्ड दो पीयूष डॉट डेव का, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम सेम चीज़ करते हैं, पीयूष डॉट डेव, एंड मेरे को शॉर्ट में आंसर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस शॉर्ट। तो यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, शॉर्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं ये शॉर्ट नहीं लगाऊंगा तो मेरे को ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा कि क्या हेडर्स में गया, क्या क्वेश्चन में गया, तो वो सब मिलेगा। तो यू कैन सी दैट इट इज़ अ वेरी बिग वन, सो आई जस्ट नीड अ शॉर्ट आंसर। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको कुछ ऐसा पूछने बैठ जाऊँ दैट व्हाट इज 1024 बाइट्स, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा पूछूं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एन आंसर, बिकॉज क्या ये सच में एक डोमेन है? नहीं है ना, दिस इज नॉट अ डोमेन नेम, दिस इज नॉट अ वैलिड डोमेन, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन आंसर, राइट? लेकिन लेकिन ऑन द अदर हैंड, पब्लिक DNS सर्वर्स आर नॉट प्रोग्राम्ड टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेरीज। बट क्या मैं खुद से एक DNS सर्वर बना सकता हूँ?
अगर मैं खुद का एक डीएनएस सर्वर बनाऊं जो इस तरह की क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए, इजंट इट दैट गुड? यू आर गेटिंग इट ना? तो अभी मेरा मोटिव क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम एक डीएनएस सर्वर बनाएंगे खुद का, ठीक है? ये डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इस तरह की क्वेरीज को भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो इस तरह की क्वेरीज होती है ना, उनको भी एक्सेप्ट करेगा, एंड इन रिटर्न एज अ डीएनएस रिकॉर्ड, एज अ टीएक्सटी रिकॉर्ड, हम उसको आंसर सेंड कर देंगे। तो यूजर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन क्या कर सकता है, इस तरह की छोटी मोटी क्वेरीज के लिए वो हमारे डीएनएस सर्वर्स को यूज कर सकता है टू मेक दीज काइंड ऑफ क्वेरीज, एंड इंटरनल कम्युनिकेशन को हम मोर फास्ट, लाइट वेट बना सकते हैं। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीडी करते हैं कोडिंग के अंदर, एंड यहाँ पे हम एक न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं, दैट इज DNSAI, ठीक है? सो DNS में चलते हैं, सो DNSAI, एंड यहाँ पे हम करेंगे कोड डॉट, ठीक है? सो दिस इज माई VS कोड सर्वर, नॉट सर्वर, जस्ट VS कोड, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हम बनाएंगे एक index.js फाइल। तो एक DNS सर्वर क्या होता है? DNS सर्वर बेसिकली एक UDP प्रोटोकॉल, एक UDP सर्वर होता है विच इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 53, ठीक है? अब क्या होता है कि या तो आप स्क्रैच से बना सकते हो यूजिंग द डीग्राम, ओके? डीग्राम एक पैकेज आता है, तो या तो आप स्क्रैच से बना सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नोड डी नेम्ड, ओके? नोड डी नेम्ड। तो ये बेसिकली एक npm पैकेज है जो आपके लिए DNS सर्वर्स को बनाना, हेडर्स को पार्स करना, एवरीथिंग करना थोड़ा सा आसान कर देता है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम करेंगे npm, पहले तो init कर लेते हैं, ठीक है? npm init हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे npm install, एक तो हम @types/node को एज अ डिव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेंगे, एंड हम npm इंस्टॉल करेंगे डीनेम्ड को, ठीक है? तो लो जी, हमारा ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें, चलो लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, पहले तो हम यहाँ पे करेंगे डीनेम्ड से। सो डीनेम्ड से हमें क्या इंपोर्ट करना है? हमें इंपोर्ट करना है स्टार्ट अ यूडीपी सर्वर। तो ये देखो, इसमें पैकेजेस हैं, नहीं तो ये हर चीज़ मेरे को स्क्रैच से लिखनी पड़ती है अगर मैं डीग्राम इनबिल्ट यूडीपी सर्वर यूज़ करता। इट्स लाइक एक्सप्रेस, जैसे आप HTTP ना यूज़ करके एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करते हो ना, सिमिलर टू दैट ये डीनेम्ड है। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अ यूडीपी सर्वर, ठीक है? सो ये आ गया हमारा स्टार्ट अ यूडीपी सर्वर। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, तो स्टार्टिंग अ यूडीपी सर्वर, तो ये आ गया। तो इसमें मेरे को ना क्वेरी मिलती है। तो यहाँ पे ये जो यूडीपी सर्वर है, इट टेक्स अ क्वेरी। यार एक तो ना मेरे को एक को पायलट पता नहीं यार, जब से इन्होंने फ्री किया है, इसको हम कैसे एग्जिट आउट कर सकते हैं? ये बहुत बकवास करता है। क्या नाम है इसका? एक तो जब से इन्होंने फ्री किया है ना, खुद ही आ जाता है। इसमें हम करेंगे डिसेबल, चलो डन, ठीक है? डिसेबल हो गया, बहुत बढ़िया, अब चुप बैठेगा ये। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी, ठीक है? तो ये क्वेरी बेसिकली क्या करता है, ये क्वेरी जो है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट योर यूजर इज आस्किंग। तो अभी के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम console डॉट लॉग कर देते हैं इस क्वेरी को। सो console डॉट लॉग, इस क्वेरी को हम console डॉट लॉग कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू दैट एक DNS क्वेरी के अंदर क्या आता है, एंड यहाँ पर पोर्ट, ठीक है? देखो बाय डिफॉल्ट जो DNS सर्वर्स होते हैं वो 53 के ऊपर रन कर रहे हैं, बट मेरी लोकल मशीन के ऊपर 53 के ऊपर ऑलरेडी सम सर्विसेज आर रनिंग, इट नीड्स अ रूट एक्सेस, राइट? तो यहाँ पे अभी के लिए हम इसको 8000 के ऊपर रन कर लेंगे। जब हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तब हम उसको उस सर्वर पे 53 पे रन करेंगे, बिकॉज दैट्स इज स्टैंडर्ड पोर्ट। बट लोकल के लिए आई वांट टू यूज लोकल होस्ट, ठीक है? तो नोड करते हैं, तो यू कैन सी दैट दिस सर्वर इज रनिंग। तो अब हम इसके ऊपर क्वेरी कैसे करें? अब हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट से डिग, ओके, एट द रेट, भाई मेरे को ना लोकल होस्ट के ऊपर करना है, ठीक है? आई वांट टू रूट दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट टू लोकल होस्ट, बिकॉज DNS सर्वर लोकल होस्ट पे चल रहा है, ऑन पोर्ट 8000, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो 53 पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा। एंड मेरे को क्या करना है, मेरे को एक TXT रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे TXT, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे, मेरे को तुम शॉर्ट में आंसर मत दो, ठीक है? दैट्स फाइन। एंड यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी क्वेरी लिख देता हूँ, दैट से पीयूष ही लिख देता हूँ, ठीक है? पीयूष, नॉट अ वैलिड डोमेन, नथिंग, एंटर। सो दिस इज व्हाट इज कमिंग, ठीक है? तो इसको कंट्रोल C कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट केम, ठीक है? तो मल्टीपल रिक्वेस्ट उसने किया, बिकॉज हम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करें। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चंस का एक सेक्शन है विच इज एन एरे, जिसके अंदर यू हैव दिस नेम पीयूष एंड टाइप क्या है TXT, ठीक है? तो कैन आई से दैट दिस इज द मेन थिंग फॉर मी? कैन आई से दैट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये है जो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, कि यूज़र की क्वेरी क्या है एंड उसका टाइप क्या है? देखो DNS के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, A रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड्स एंड TXT रिकॉर्ड्स होते हैं, A होते हैं, AAA रिकॉर्ड्स होते हैं, MX रिकॉर्ड्स होते हैं, NS रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट? सो देयर आर CNAME रिकॉर्ड होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे A करता हूँ, यू कैन सी दैट वी आर आस्किंग एन A होता है IP एड्रेस के लिए, AAA होता है IPv6 एड्रेस के लिए, NS होता है नेम सर्वर के लिए, CNAME होता है क्रोनोलॉजिकल नेम के लिए, एंड TXT होता है जस्ट फॉर अ टेक्स्ट रिकॉर्ड। एंड सो यू हैव like basically a lot of types of records. MX is for mail exchange record. So हम यहाँ पे ना TXT रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है? कि मेरे को एक TXT चाहिए, एंड यूजर जो अपनी क्वेरी है ना वो यहाँ पर लिखेगा।
लेट्स से यूज़र अपनी जो क्वेरी है वो यहाँ पे लिखेगा। नाउ अगर ये एक ओरिजिनल डीएनएस सर्वर होता, वो देखता कि आपको टीएक्सटी रिकॉर्ड चाहिए, प्योर शॉर्ट डेफ का चाहिए, तो वो मेरे सर्वर को जाके जो जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर सर्वर, जहाँ पे भी ये डोमेन रजिस्टर्ड है, वो उसको पूछता कि भाई इसका टीएक्सटी रिकॉर्ड दो, ठीक है। लेकिन हमारे केस में वी आर ट्राइंग टू मेक इट हैकेबल, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं कुछ ऐसी क्वेरी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वॉट इज ए, यहाँ पे एक एरर आएगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरे पास एरर वॉट आया, ठीक है। तो मतलब कि स्पेसेस तो अलाउड नहीं है। तो स्पेसेस की जगह अगर मैं डॉट करूँ, वॉट इज, जो हमारी क्वेरी थी राइट, 1024.bytes to MB, ऐसे ही अगर मैं कुछ क्वेरी सेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेरी आ रही है। क्या मैं इस तरह की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग एआई? क्या मैं इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए ना हम यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज क्रिएट आंसर, ओके, सॉरी क्रिएट रिस्पॉन्स। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता मेरी क्वेरी क्या है, मुझे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक सिंपल चीज़ रिटर्न करूँगा, दैट इज अ क्रिएट रिस्पॉन्स। क्या तुम्हारी क्वेरी है एंड किस तरह का तुम्हें रिस्पॉन्स क्रिएट करना है? यार मेरे को ना टीएक्सटी रिकॉर्ड, टीएक्सटी आंसर करना है, ठीक है। सो आई जस्ट से क्रिएट अ टीएक्सटी आंसर, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट से क्वेश्चन क्या था, इफ यू रिमेंबर क्वेरी के अंदर ना देयर वाज समथिंग नोन एज क्वेश्चंस व्हिच वाज एन एरे, उसको आप जीरो तो उठा लो, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन, ठीक है। एंड सिंपली अभी मैं फिलहाल पता है क्या रिटर्न करूंगा यहाँ पे, आई विल जस्ट से हेलो वर्ल्ड। मैंने एक हार्ड कोड रिस्पॉन्स यहाँ पे डाल दिया। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, सो दिस इज द कोड, यू कैन सी नो मैटर व्हाट आई आस्क, मेरे को हमेशा आंसर क्या मिल रहा है, मेरे को हमेशा आंसर मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। एंड इसी को अगर मैं प्लस शॉर्ट भी लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे प्लस शॉर्ट भी लगा देते हैं, यू कैन सी आई एम गेटिंग अ हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब मुझे क्या करना है, जो मेरे को एक क्वेश्चन मिला, इसको हम कॉन्सोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्सोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आई जस्ट से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, तो यूज़र ने जो भी क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन, यार क्या है एक तो ना, ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन एंड, ठीक है, तो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो यहाँ पे जब हम ये करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन इज कमिंग अप। सो मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन को उठाना है, मेरे को इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है एंड किसी भी एलएलएम मॉडल लाइक जेमिनी या फिर ओपन एआई को यूज़ करना है। तो यहाँ पे जेमिनी को यूज़ कर लेते हैं बिकॉज इट्स फ्री, ठीक है, तो आप लोग भी यूज़ कर पाओगे। तो जेमिनी के अंदर जाएंगे, सो जेमिनी में हम बोलेंगे स्टूडियो, स्टूडियो जेमिनी, ओके। सो स्टूडियो जेमिनी, दिस इज़ द एआई स्टूडियो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक की बनाते हैं, ठीक है, दो आई ऑलरेडी हैव की, बट ठीक है एक और की बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम एक की बनाएंगे, जनरेट अ की, एंड डोंट ट्राई टू यूज़ माई की बिकॉज मैं इसको डिलीट कर दूंगा। एंड यार फ्री है यार, खुद की बनाओ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आई जस्ट से कॉन्स्ट जेमिनी एपीआई की, तो ये मेरे को की मिल गई, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन तो है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं जेमिनी नोड जेएस, ठीक है। तो दिस इज द एपीआई क्विक स्टार्ट, जूम इन नोड जेएस, बहुत बढ़िया। npm इंस्टॉल करना है हमें ये चीज़, ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल जेमिनी जनरेटिव एआई जो भी है, तो पहले हमें इस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम गूगल जनरेटिव एआई, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जेन एआई का एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं। सो हमने एक जेन एआई का इंस्टेंस बनाया यूजिंग दिस, यहाँ पे हम अपनी एआई की डाल देंगे, एपीआई की डाल देंगे, एंड यहाँ पे जेन एआई डॉट जनरेटिव। सो यहाँ पे आई वॉन्ट टू यूज़ ना छोटा मॉडल, देखो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, उसमें 3 सेकेंड्स का टाइम होता है, यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन रिटर्निंग द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा कि आप छोटे से छोटा मॉडल यूज़ करो, ठीक है, बड़ा मॉडल यूज़ करोगे इट विल टेक मोर टाइम। सो यहाँ पे आई वॉन्ट टू यूज़ दिस 8 बाइट्स वाला, सो फ्लैश हाइफन 8 बाइट्स। सो ये बहुत छोटा मॉडल है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ओके। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें ना डॉट्स हैं, जितने भी ये डॉट्स हैं ना इसको हटा के हम स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। सो आई विल जस्ट से कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल्स टेक द क्वेश्चन डॉट, इसके अंदर से आप नेम उठा लो एंड उसको आप क्या करो, स्प्लिट कर दो विद अ डॉट एंड उसको आप वापस से ज्वाइन कर दो विद अ स्पेस। तो ये आपका प्रॉम्प्ट बन गया। लेकिन लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, इसको हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं। सो आई विल जस्ट से क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज माई क्वेश्चन, प्लस एक थोड़ा यूज़र सेंट्रिक प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, दैट आंसर आंसर दी
following, answer the question in one word or in one word or sentence, because I want to keep the responses very small. ठीक है, so this is my prompt. अब इस prompt को हमें क्या करना है, हमें इसको send कर देना है, तो इसको हम send करें. एक काम करते हैं, just 1 second. ठीक है, तो इसको ऐसे रखते हैं. हाँ, तो अभी मेरे को इसको सेंड कैसे करना है, एपीआई को देखते हैं. सो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया, इसको हम ये कॉपी कर लेते हैं. तो रिजल्ट, तो ये आएगा मेरे पास ऐसे एक रिजल्ट. इसको हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, तो ये मेरे को रिजल्ट देगा. फाइनली जो भी मेरा आंसर होगा वो मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा. तो रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, डन. ट्राई करते हैं. तो ये इंस्टॉल तो मैंने कर ही लिया था. तो ये हमारा सर्वर इज रनिंग, यू कैन सी दी फुल कोड. तो अभी देख, ओ वेट, यहाँ पे एक कुछ तो गलत हुआ, प्रॉम्प्ट के मैंने स्पेलिंग गलत किए. यस, नाउ इट्स फाइन. ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज 1024 बाइट्स टू MB एंड एंटर, आई शुड गेट अ रिस्पॉन्स 1 MB. नाइस, सी नाउ इट्स वर्किंग फाइन. इसको एक काम करते हैं, लेट्स से कि भाई 2048, तो अभी मेरे पास आंसर आना चाहिए 2 MB. ओके, सो आई एम गेटिंग 2.048 MB. आप वेदर भी पूछ सकते हो, राइट. व्हाट इज DNS सर्वर इसी को पूछते हैं, व्हाट इज DNS सर्वर. एंटर करें. अ DNS सर्वर ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस. नाइस मैन, आई मीन इट्स रियली कूल, राइट. आप एक काम कर सकते हो, व्हाट इज 2, मेरे को नहीं, +2 4. नाइस. सो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं DNS सर्वर को, एक DNS प्रोटोकॉल, नॉट अ प्रोटोकॉल, एक UDP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ एक DNS सर्वर की तरह. ठीक है, एक DNS सर्वर को आई एम यूजिंग टू रिजॉल्व माई क्वेरीज. अब आप इसको और नेक्स्ट लेवल कैसे जा सकते हो. ठीक है, देखो हर बार AI करना सही नहीं है. ठीक है, जस्ट फॉर अ 2+2, तो आप ना फंक्शंस बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट, ओके, 2+2. तो अब होना क्या चाहिए, आप इसको पार्स करो कि अगर ये कैलकुलेट है, तो कैलकुलेट के केस में यू कैन हैव अ मैथ लाइब्रेरी. आप खुद की एक लाइब्रेरी ले सकते हो जिसमें आप ये क्वेरी सेंड कर सकते हो. या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ berlin.time, ठीक है, सो berlin.time, तो होना क्या चाहिए कि दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ टाइम. ओके, या फिर अगर आप बोलते हो कुछ स्टैटिक थिंग, ठीक है, तो what you can do is you can create functions out of it. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि how they are using. तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ DNS toys के ऊपर, ओके, DNS toys, so you can see that this is the one made by him. so यहाँ पर see what you can do is, जैसे आपको मुंबई का टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, dig mumbai.time at DNS toys. तो this is where the DNS server is hosted. ठीक है, so what I will do, I'll just come back, I'll enter, so you can see that मेरे को यहाँ पे टाइम क्या मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे टाइम, where is the answer, yeah, this is the time that I'm getting. okay, सो दिस इज़ द फुल टाइम दैट आई एम गेटिंग. और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वेदर पूछ सकते हैं कि मुंबई का वेदर कैसा है. ठीक है, सो मुंबई का वेदर, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ऐड अ प्लस शॉट. ठीक है, सो यू कैन सी दैट मेरे को मुंबई का वेदर मिलेगा. सो दिस इज द मुंबई का वेदर. नाइस. सो दिस इज हाउ दे हैव बेसिकली हैक्ड द DNS. ओके, नाउ इसको होस्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये जो हमने अभी, ये जो हमारा DNS सर्वर है, इसको होस्ट कैसे करना है. तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसमें हमने पूरा DNS सर्वर को होस्ट भी किया था. वेरी सिंपल, पहले आपको एक डोमेन खरीदना है. ठीक है, अगर आपको डोमेन नहीं भी खरीदना, आप IP एड्रेसेस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, दैट्स फाइन. आपको एक क्लाउड EC2 मशीन स्पिन अप करना है. EC2 हो सकता है, डिजिटल ओशन हो सकता है, कुछ भी. इसमें यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द पोर्ट 53 लाइक फ्री. ठीक है, सो उसके ऊपर वीडियो है ऑलरेडी. आपको ये जो पर्टिकुलर कोड हमने अभी लिखा, ये जो पर्टिकुलर कोड है, इसको आपको रन करना है ऑन पोर्ट नंबर 53. आपका जो खुद का DNS सर्वर है, आपको उसको रन करना है पोर्ट 53 पे. एंड मेक श्योर दैट जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी रूल्स हैं, दैट आर अलाउइंग पोर्ट नंबर 53 फ्रॉम एनीवेयर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इस मशीन का लेट्स से कुछ पब्लिक IP एड्रेस मिला आपको, लेट्स से 10.1.2.3. ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज डिग प्लस शॉर्ट, लेट्स से TXT चाहिए, कुछ भी आपका क्वेरी है. ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को इंसर्ट कर सकते हो. एंड देन यू कैन जस्ट से @ एंड आपका जो IP एड्रेस है 10.1.2.3. लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने खुद का DNS.toys है, तो उस केस में आपको खुद का पहले एक डोमेन खरीदना पड़ेगा. तो लेट्स से आपने एक डोमेन खरीदा dns.piyushgarg.dev, लेट्स से. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू बेसिकली इन योर ओन DNS, आपको इसके ऊपर एक नेम सर्वर रिकॉर्ड ऐड करना है. ठीक है, एक नेम सर्वर रिकॉर्ड. दिस नेम सर्वर रिकॉर्ड विल बेसिकली बी दिस थिंग. ओके, तो जैसे आप ये करोगे, नाउ यू कैन एक्चुअली से DNS
डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव। अब इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे 2 राउंड ट्रिप्स होंगे एक्चुअली में। जब आप ये करोगे, पहले ये वाली जो क्वेरी है ना, दिस विल गो टू अ पब्लिक डीएनएस सर्वर, ठीक है। वो पूछेगी कि भाई इसका मेरे को एड्रेस दो, राइट, इसका मेरे को एक एड्रेस दो। इन रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट अ नेम सर्वर रिकॉर्ड, ओके, यू आर गोइंग टू गेट अ नेम सर्वर रिकॉर्ड। तो वो बोलेगा दैट इसका जो इसका जो नेम सर्वर रिकॉर्ड है दैट इज 1 पॉइंट, तो इसको एक एनएस रिकॉर्ड मिलेगा एन 1.2.3। नाउ व्हाट विल हैपन इज दिस रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू दिस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर फॉर द रेजोल्यूशन, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू रिटर्न आंसर। तो वो आंसर बेसिकली एक टीएक्सटी रिकॉर्ड होगा, तो या दैट्स फाइन। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन डू इट। सो दिस वॉज द होल प्रोजेक्ट। सो आपको समझ आया कि हमने यहाँ पे डीएनएस सर्वर क्यों यूज़ किया, एंड डीएनएस सर्वर को आप कैसे हैक अराउंड कर सकते हो। सो बेसिकली दिस वॉज द होल थिंग, दैट किस तरह से आप एक डीएनएस के ऊपर एक खुद का एक AI CLI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। तो जस्ट इन केस यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो, ठीक है, आप ट्विटर के ऊपर पोस्ट करना अगर आपने भी कुछ ऐसा बनाया और डिप्लॉय किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने गूगल की API इसलिए यूज़ किया बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डू टेल मी योर IP एड्रेस कि मैंने इसके ऊपर डिप्लॉय किया, आई ट्राई टू मेक अ क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेरीज को रन करेंगे, दैट डिग प्लस शॉर्ट मुंबई डॉट वेदर एट DNS डॉट, लाइक जो भी आपका IP एड्रेस होगा। तो या इट वॉज आई मीन फन काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ इसमें ना क्या होता है, जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको पता लग गया है दैट किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो इन अ वेरी एफिशिएंट वे ऑन अ DNS ऑन अ UDP पोर्ट 53 यूजिंग अ DNS सर्वर। इसको आप और कैसे यूज़ केसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। हमने डोमेन नेम के लिए यूज़ होता ही है, AI एप्लीकेशन बना दिया, हम इसमें फंक्शंस बना सकते हैं, और क्या हो सकता है, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट और इसके क्या यूज़ केसेस बन सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।